मोटिवेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर काम में सफल क्यों हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी असफल रह जाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके विश्वास से जुड़ा है। ये किताब बताती है कि कैसे आप अपनी जिंदगी में धन, नाम और शोहरत को खुद ब खुद खींच सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को पूरी तरह बदलने के लिए? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर काम में सफल क्यों हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी असफल रह जाते हैं? कुछ लोगों की जिंदगी में पैसा, नाम, शोहरत और आराम खुद चलकर आता है, जबकि कुछ लोग ताउम्र तंगी में जीते हैं। क्या ये किस्मत है या इसके पीछे कोई और रहस्य है? इस किताब में आपको उसी रहस्य से पर्दा हटता हुआ मिलेगा जो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके विश्वास से जुड़ा हुआ है। इस दुनिया की हर चीज ऊर्जा से बनी है, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई वस्तु हो या फिर पैसा। जब आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीते हैं तो आप उस ऊर्जावान कंपन को बाहर भेजते हैं जो आपको धन और सफलता की ओर खींचता है। लेकिन जब आप नकारात्मक सोचते हैं, जब आप डर और शक से घिरे रहते हैं, तब आपकी ऊर्जा भी कमजोर हो जाती है और आप वैसे ही परिणाम पाते हैं। किताब का पहला पाठ हमें सिखाता है कि सबसे पहले अपने दिमाग को साफ करना जरूरी है। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप खुद को अमीर, सफल और खुश देखना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच को वैसा बनाना होगा। बार बार खुद से ये कहना होगा कि आप योग्य हैं, आप सफल हैं और आप पैसा खींच सकते हैं। इसका सबसे आसान तरीका है डेली एफर्मेशन का अभ्यास। हर सुबह और हर रात अपने आप से ये कहना शुरू करें कि मैं धन को अपनी ओर आकर्षित करता हूँ, मैं हर दिन ज़्यादा सफल हो रहा हूँ, मैं हर हालात में खुश और संतुष्ट हूँ। जब आप इन बातों को लगातार दोहराते हैं तो आपका वो चेतन मन उसे सच मानने लगता है, और जब मन उसे सच मानता है तो वो सच्चाई बनकर आपके जीवन में प्रकट होती है। दूसरा पाठ हमें सिखाता है कि अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करें। कल्पना यानी विजुअलाइजेशन। जब आप अपनी आंखें बंद करके ये महसूस करते हैं कि आप पहले से ही अमीर हैं, कि आपके पास सब कुछ है जो आप चाहते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक मजबूत संदेश भेजते हैं। ये संदेश बताता है कि आप तैयार हैं उस दौलत और सफलता को पाने के लिए जो आप चाहते हैं। विजुअलाइजेशन केवल सोचने की बात नहीं है, ये महसूस करने की कला है। आपको महसूस करना है कि पैसा आपकी जेब में है, कि आप एक शानदार कार चला रहे हैं, कि आप एक भव्य घर में रह रहे हैं। जब आप इन भावनाओं को सच्चे दिल से महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड उन्हें आपकी तरफ खींचने लगता है। अब बात आती है तीसरे पार्ट की, जो है कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड की ताकत। आप जो कुछ भी अभी इस समय में पास रखते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसका आभार जताइए। कृतज्ञता वो जादू है जो आपके जीवन में और ज़्यादा खुशियाँ और दौलत को खींचता है। जब आप शुक्रिया कहते हैं तो आप ये संकेत देते हैं कि आप संतुष्ट हैं, और जब ब्रह्मांड ये देखता है कि आप जो मिला है उसमें खुश हैं तो वो और ज़्यादा देने लगता है। हर दिन सुबह उठते ही 10 चीज़ों के लिए धन्यवाद दीजिए और रात को सोने से पहले भी उन्हीं बातों को याद करके मुस्कुराइए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा धीरे धीरे बदल रही है। चौथा पार्ट कहता है कि डर को पीछे छोड़ो। डर ही वो दीवार है जो आपको आपकी मंजिल से दूर रखता है। हम सब के अंदर डर होता है। डर असफलता का डर, अपमान का डर, हानि का। लेकिन अगर आप इन डरों के साथ जीते रहेंगे तो आप कभी भी वो बड़ा कदम नहीं उठा पाएंगे जो आपको चाहिए। इसलिए डर को पहचानिए, उसे समझिए और फिर उस पर विजय पाइए। ये किताब कहती है कि डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे डर भागने लगता है। इसलिए सोचते मत रहिए, शुरुआत करिए, पहला कदम उठाइए। पांचवा पार्ट बताता है कि आपको अपना वातावरण बदलना होगा। आपके आसपास के लोग आपकी सोच पर गहरा असर डालते हैं। अगर आपके चारों ओर नकारात्मक लोग हैं जो हर बात में शक करते हैं, हर सपने का मजाक उड़ाते हैं, तो आप भी धीरे धीरे उन्हीं जैसे बनने लगते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाइए और ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो सकारात्मक हों, जो प्रेरणादायक हों, जो आपके सपनों में विश्वास रखते हों। किताब कहती है कि अगर आप अपने माहौल को नहीं बदल सकते तो कम से कम हर दिन कुछ समय उन किताबों, उन वीडियोज़ और उन कहानियों को दीजिए जो आपको प्रेरित करती हैं। छठा पाठ हमें एक और गहरा सच बताता है, जो है धन के लिए खुले रहना। अक्सर लोग धन पाने की चाह तो रखते हैं, लेकिन अंदर से वो मानते हैं कि पैसा गंदा है, पैसा सिर्फ लालची लोगों के पास जाता है, या फिर पैसा दुख लाता है। जब आप ऐसी सोच रखते हैं तो आप खुद को उस दौलत से दूर कर देते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच बदलिए। पैसा कोई बुरा या अच्छा नहीं होता। पैसा एक माध्यम है जिससे आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। इस सोच के साथ अगर आप पैसा मांगते हैं तो ब्रह्मांड आपकी बात सुनता है। यहाँ तक आपने जाना कि कैसे सोच, ऊर्जा, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, कृतज्ञता और डर से पार पाना आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है।
ये किताब कोई जादू नहीं सिखाती, बल्कि ये बताती है कि असली जादू आपके अंदर है, और अगर आप सही तरीके से उसे बाहर लाएं तो ना सिर्फ धन को बल्कि सफलता को भी अपनी ओर खींच सकते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है, तब आप खुद को नियंत्रित करने की शक्ति महसूस करने लगते हैं। इस किताब का अगला पाठ बताता है कि आपको अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। अक्सर लोग दिन भर ऐसी चीज़ों में समय गंवा देते हैं जो ना तो उनके लक्ष्य से जुड़ी होती हैं और ना ही उनके भविष्य के लिए फायदेमंद होती हैं, जैसे मोबाइल पर घंटों स्क्रॉल करना, बेकार की बातों में उलझना या दूसरों की बुराइयों में समय बर्बाद करना। लेकिन जो लोग सफल होते हैं वो हर पल का सही इस्तेमाल करते हैं। इस किताब में बताया गया है कि आपको हर सुबह उठकर अपने दिन की एक स्पष्ट योजना बनानी चाहिए। दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करें, जिससे आपका मन शांत और स्थिर हो जाए। फिर कुछ समय विजुअलाइजेशन को दें और फिर अपने लक्ष्य को लेकर काम में लग जाएं। जब आप अपने दिमाग को इस तरह अनुशासित करते हैं तो आपकी ऊर्जा एक दिशा में बहने लगती है और ब्रह्मांड आपके लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करने लगता है। ये किताब ये भी बताती है कि सफलता सिर्फ सोचने में नहीं आती, उसके लिए मेहनत भी ज़रूरी है, लेकिन वो मेहनत एक दिशा में होनी चाहिए। बिना दिशा की मेहनत सिर्फ थकावट देती है, और जब आप थक जाते हैं तो आप छोड़ देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप हर दिन छोटे छोटे लेकिन सटीक कदम उठाएं, जिससे आप अपने बड़े लक्ष्य के करीब जा सकें। ये प्रक्रिया धीरे धीरे काम करती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। एक और ज़रूरी बात जो इस किताब में कही गई है वो है कि आपको अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। अक्सर हम अपने अतीत के अनुभवों या दूसरों की बातों के आधार पर ये मान लेते हैं कि हम कुछ खास नहीं कर सकते, हम अमीर नहीं बन सकते, हम इतने काबिल नहीं हैं। लेकिन ये सब मन की बनाई हुई सीमाएं होती हैं, जिन्हें अगर आप पहचान लें और तोड़ दें तो आप एक नई उड़ान भर सकते हैं। इसलिए खुद को बार बार याद दिलाइए कि आप किसी से कम नहीं हैं। आप हर वो चीज़ पा सकते हैं जो आप दिल से चाहते हैं। अब बात करते हैं आभार और देने की ताकत की। ब्रह्मांड में एक बहुत गहरा नियम है, जब आप किसी को कुछ देते हैं तो वो आपको कई गुना होकर लौटता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, किसी की मुस्कान की वजह बनते हैं या किसी ज़रूरतमंद को दिल से कुछ देते हैं, तो ब्रह्मांड उसे देखता है और आपकी झोली में खुशियों की बारिश कर देता है। इसलिए हमेशा देने की भावना रखिए। अगर आपके पास समय है तो किसी को समय दीजिए, अगर आपके पास ज्ञान है तो उसे साझा कीजिए, और अगर आपके पास पैसा है तो उसका कुछ हिस्सा दूसरों के कल्याण के लिए इस्तेमाल कीजिए। ये आदत ना सिर्फ आपको अमीर बनाएगी बल्कि आपके दिल को भी सुकून देगी। किताब का अगला संदेश है अपने विश्वास को मजबूत बनाना। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम की शुरुआत तो पूरे जोश से करते हैं, लेकिन थोड़ी रुकावट आती हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं कि क्या हम सच में सफल हो सकते हैं, क्या ये तरीका काम करेगा। ऐसे समय में याद रखिए कि हर सफलता के पीछे एक लंबा संघर्ष होता है। आपको लगातार अपने मन को संभालते रहना है, विश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है, चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए। यहाँ पर किताब हमें सिखाती है कि आप अपने मन की आवाज़ को पहचानिए और उसे सही दिशा में चलाइए। जब भी आपके अंदर डर या शक की आवाज़ उठे तो उसे एक मजबूत विश्वास से बदल दीजिए। जैसे अगर आपके मन में आए कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे तो तुरंत कहिए कि मैं इस काम को पूरी सफलता से करूंगा। जब आप बार बार ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन भी उस पर विश्वास करने लगेगा। अब किताब एक और बेहद असरदार अभ्यास की बात करती है, जिसे कहा गया है धन डायरी यानी मनी जर्नल। हर दिन कुछ समय निकालकर लिखिए कि आप किस चीज़ के लिए धन चाहते हैं, आप उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, और जब वो पैसा आपके पास आएगा तो आप कैसा महसूस करेंगे। जब आप रोज़ ऐसा लिखते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को एक संदेश देते हैं कि आप तैयार हैं धन को स्वीकार करने के लिए। ये अभ्यास आपके अंदर स्पष्टता लाता है और आपकी ऊर्जा को केंद्रित करता है। इसके अलावा किताब हमें यह भी बताती है कि अपने चारों ओर एक ऐसा वातावरण बनाइए जहां केवल सफलता की बातें हों, जहां प्रेरणा हो, उत्साह हो और सकारात्मकता हो। अपने कमरे में ऐसे पोस्टर लगाइए जिनमें आपकी मंजिल की तस्वीरें हों, ऐसे शब्द हों जो आपको याद दिलाते रहें कि आप क्या पाने के लिए काम कर रहे हैं। अपने मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी वही तस्वीर लगाइए जिसे देखकर आपको प्रेरणा मिले। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके मन को बार बार सही दिशा में मोड़ने का काम करती हैं। किताब में एक और बहुत ज़रूरी बात कही गई है और वो है अपनी उपलब्धियों को मनाना। अक्सर हम एक लक्ष्य पाने के बाद अगला लक्ष्य बना लेते हैं और भागते रहते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर छोटी सफलता एक बड़ी जीत की सीढ़ी होती है। जब आप किसी छोटे लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो उसे खुशी से मनाइए, खुद को शाबाशी दीजिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और अगली चुनौती को लेने का हौसला भी मिलता है। अंत में ये किताब हमें ये सिखाती है कि सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं, जब आप अपने हर गुण हर कमी को अपनाते हैं, जब आप खुद को सफलता के लायक मानते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपको वही लौटाता है। खुद से प्यार कीजिए, खुद को सराहिए और खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। अब तक आपने जाना कि आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपका व्यवहार कैसे मिलकर आपकी हकीकत बनाते हैं, और अब वक्त है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस बदलाव को महसूस करें। इस किताब का अगला भाग एक बेहद जरूरी पहलू पर रोशनी डालता है और वो है धैर्य का अभ्यास। हाँ,
सही सुना आपने। जितनी तेजी से आप धन और सफलता को खींच सकते हैं, उतना ही जरूरी है कि आप धैर्य रखें, विश्वास बनाए रखें और प्रक्रिया में भरोसा रखें। बहुत से लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने अफर्मेशन किया, मैंने विजुलाइज किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन असल में ब्रह्मांड हर पल आपके साथ काम कर रहा होता है। आप जितना विश्वास रखेंगे, जितना शांत रहकर आगे बढ़ते रहेंगे, उतना ही तेजी से आपके जीवन में बदलाव आएगा। धैर्य रखना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप अपनी मंजिल के लिए ईमानदार हैं तो आप ये भी सीख लेंगे कि प्रतीक्षा भी एक ताकत है। अब बात करते हैं उस आदत की जो सफल लोगों में आम होती है, और वो है सुबह जल्दी उठने की आदत। इस किताब में बताया गया है कि सुबह का समय सबसे शक्तिशाली होता है। सुबह जब बाकी दुनिया सो रही होती है, उस वक्त अगर आप अपने शरीर, मन और आत्मा को संवारते हैं तो पूरे दिन की ऊर्जा अलग ही होती है। सुबह जल्दी उठिए, ध्यान लगाइए, एफर्मेशन दोहराइए, अपने लक्ष्यों को याद कीजिए और फिर जो भी करना है उस पर काम शुरू कर दीजिए।